एक रोशनी देखी जो इतनी उज्जवल थी, उसने पूरे महासागर को प्रज्वलित कर दिया। दुनिया एक बड़े आध्यात्मिक प्रतिमान बदलाव पर है। आप महायोगी हर आत्मा को एकता का मार्गदर्शन करेंगे। इस हथियार को लो, इसकी शक्ति का उपयोग नेताओं, परिवारों, कलाकारों, संविधाओं को एकजुट करने के लिए कार्य करें। लुधियाना से लखनऊ तक का यह सफर कहीं गुम न हो जाए कि सीजन 8 की अगली कड़ी। अवध की धरती लखनऊ, एक ऐसा शहर जहां हर इमारत में तहजीब की झलक मिलती है और हर गली में इतिहास सांस लेता है। पुरानी हवेलियों से लेकर आधुनिक मेट्रो तक यह शहर परंपरा और प्रगति का अनोखा संगम है। यहाँ की गलियों में गूंजती है अदब की मिठास और हर दावत में बसता है वो लखनवी अंदाज जो मेहमान नवाजी और स्वाद दोनों को एक साथ पिरो देता है। और इसी नवाबी शहर के दिल में चांसलर क्लब बना है हमारी अगली मंजिल। यहीं से शुरू होती है कहीं गुम न हो जाए कि अगले अध्याय की कहानी। हाल सज रहा है, मंच संवर रहा है और प्रतिभागियों के लिए पुरस्कार दमक रहे हैं। हर तैयारी इस सांस्कृतिक उत्सव को और खास बना रही है। देश के कोने कोने से आए हुए प्रतिभागी मुस्कुराते चेहरों के साथ परंपरा के रंगों में रचे बसे तिलक से स्वागत पाकर प्रवेश कर रहे हैं इस यात्रा में, जहां हर व्यंजन सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एक कहानी है। और अब कर्नल अतुल सक्सेना जी के स्नेहिल स्वागत के साथ आधिकारिक रूप से प्रारंभ होता है कहीं गुम न हो जाए का लखनऊ अध्याय। यहाँ स्वाद ही नहीं तहजीब भी परोसी जाएगी। बबीता मैम से मेरी मुलाकात हुई 2016 में, जब मैम ने शुरुआत करी थी कहीं गुम ना हो जाए सीज़न 1 की। और मैं सीज़न 1 कहीं गुम ना हो जाए की विनर बनी और बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही कि मैंने मैम से बहुत कुछ सीखा। और आज जो मैं ये इवेंट कर रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि जो मैम का साक्षात कह सकते हैं कि एक ब्लेसिंग्स है और मैम मेरे साथ में है और मैम के कारण ही मैं इतना बड़ा इवेंट कर पा रही हूँ। पुरानी जो हम चीज़ें भूल चुके हैं उनको दोबारा से एक नए प्लेटफॉर्म पे लेकर के आना बबीता मैम का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। तो मुझे कोऑर्डिनेटर बनने का मौका मिला सीज़न 5 से और ये मौका मुझे दिया अतुल सर ने। एक पूरे इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करना होता है, उसके पीछे क्या क्या मेहनत लगती है, कैसे चीज़ों को लाइन अप करना होता है, शेफ्स को कैसे इन्वाइट करना होता है, कैसे गिफ्टिंग पार्टनर्स को जिनके बिना हमारा पूरा इवेंट अधूरा है, क्योंकि गिफ्टिंग पार्टनर्स नहीं होंगे, स्पॉन्सर्स नहीं होंगे तो इवेंट होगा ही नहीं। मैं इसका जो श्रेय है वो बबीता मैम को तो देना ही चाहूँगी, लेकिन इसके साथ साथ चांसलर क्लब जहाँ पे मैं वर्क कर रही हूँ इस समय एज अ हेड शेफ, क्योंकि इस पूरे होल इवेंट के पीछे जो इतना बड़ा सा हॉल है, इतनी अच्छी डेकोरेशन है, हर जगह से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। कहीं गुम ना हो जाए स्वाद हाथों का, वो सिलवट पे थापों की लहसुन की चटनी, क्या स्वाद का जादू था अम्मा के हाथों। वो अम्मा का जोरों से बट्टे को कहना, पीसो तुरंत है जल्दी बिटिया को। हाँ जमाना नया है, नया दौर उम्र का, पर वो दिन जो पुराने सुगंधित कलापों, वो चूल्हा, वो मूसल, वो सिलवट, वो चक्की जो संभाले थे चौका और चौके की रौनक। ये सोना, ये चांदी, ये साड़ी और धरा की धरोहर जो मिलती है तुमको तुम्हारे समय में, ये पूछो जरा बात तुम अपनी आजी से। कहाँ है धरोहर वो हाथों की कला, कहाँ है वो डुबकी, वो फूलों की सब्जी, कहाँ है वो सन्नाटा, वो बिड़नी, वो लहसुन की चटनी, कहाँ है वो चकिया, वो चूल्हा, वो मूसल, कहाँ है वो हांडी और मथानी तुम्हारी जो बनाती थी मक्खन, दही, घी और रबड़ी, कहाँ है वो मोटे अनाजों की गठरी, कहाँ है वो पुराने मसालों के नुस्खे, ये प्लास्टिक के डिब्बों की चटनी अचारे, गया हूँ मैं थक देख पैकेटों की दुकानें, है घी, मट्ठा, दही और पानी बोतलों में, हूँ विचलित बड़ा देख दूषित जमाना। करो आज वादा की दोगी धरोहर, पुरानी जड़ों की खानदानी विरासत, कहीं गुम ना हो जाए स्वाद हाथों। मेरा नाम प्रतिमा तिवारी है। आज मैं आई हूँ कहीं गुम ना हो जाए।
कहीं गुम ना हो जाए का मतलब है कि जो हमारी लॉट्स रेसिपीज़ हैं वो कहीं ना कहीं गुम हो गई है। असल में कई पदार्थ ऐसे होते हैं, कई तरीके के खनिज ऐसे होते हैं, जब हम इसमें कुक करते हैं तो वो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करती है। और यहाँ पे मैंने मूंग दाल की बड़ियाँ बनाई हैं। बेसिकली इसको धूप में सुखा के बनाते हैं, तो मूंग दाल हमारे को प्रोटीन देता है, प्रोटीन से भरपूर। अरबी का गुलाब जामुन जो मैंने गुड़ के सिरप के साथ बनाया हुआ है, नो शुगर नो मैदा। कहीं गुम ना हो जाए, ये जो टाइटल है ना, ये बहुत ही अट्रैक्टिव है, मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगा। बिकॉज़ इसमें आप कई सारी लॉस्ट रेसिपीज़ के बारे में जानते हैं और अपने स्टेट को और करीब से जानते हैं कि भाई हमारे स्टेट में पहले की कौन सी ऐसी रेसिपीज़ थी जो लोग खाया करते थे और अब नहीं बनाते, और वो बहुत ही हेल्दी हुआ करती थी। तो यहाँ पे मैंने यूपी की थाली रिप्रेजेंट की है। और ये जो टाइटल है ना, कहीं गुम ना हो जाए, इस टाइटल को लेके ही मैंने सारी रेसिपीज़ को यहाँ पर बनाया हुआ है। और एक रिकॉल भी हो जाता है हमें कि हाँ, ये पुराना ज़माना था, पुराना टाइम था जो कि बहुत पीसफुल था, बहुत ही स्लो था और बहुत ही एंटरटेनिंग था, एंजॉयबल था। मेरा नाम प्रेमलता यादव है और मैं यहाँ कंपटीशन में आई हूँ, कहीं गुम ना हो जाए। बहुत अच्छा कंपटीशन है और बहुत टफ भी है। तो यहाँ पे हम वो डिशेज़ लाए हैं जो कि गुम हो चुकी हैं, अब उन्हें वापस से, और वो बहुत हेल्दी एंड टेस्टी हैं, क्योंकि आजकल हम हेल्दी और टेस्टी खाना शायद भूल ही चुके हैं। ये चने की साग की खिचड़ी, उसके साथ देसी मट्ठा, और सिर्फ चने में तो विटामिन आयरन पाए जाते हैं। और पसाड़ी का चावल जो कि शुगर नहीं होती, पहले होता था पसाड़ी का चावल, अब भी होता है, लेकिन लोग उसे खाना पसंद नहीं करते, उन्हें टेस्ट ही नहीं पसंद आता है वो। दूसरा मैंने बनाया है मकैया का झलरा। अगर आप 1 महीने तक मकैया का झलरा लगातार खाते हैं तो आप, अगर आयरन की कमी है तो आपको कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना आयरन पाया जाता है मकैया में। नमस्कार, मैं सुमन श्रीवास्तव। मैं क्लाउड किचन चलाती हूँ, साई की रसोई, ऐसा इंदिरानगर से। कहीं गुम ना हो जाए ये कॉन्टेस्ट में मुझे हिस्सा दिया गया, इस शेफ़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसमें रागी के लड्डू, करेला भरवा, दाल का दूल्हा जो पहले बनता था आज की डेट में नहीं बनता है, बाजरे और जौ की रोटी, लौकी और छिलके तुरई और लौकी के कबाब। जो लोग लौकी यूज़ करते हैं उसके बाद छिलके को फेंक देते हैं, उसके मैंने कबाब बनाए हैं। ड्रिंक्स में सत्तू का, नमकीन सत्तू, जो पहले दादी नानी हमारे टाइम पे कहती थी 1 गिलास सत्तू पी के जाओ तो पेट भरा रहेगा, ठंडा रहेगा। मेरा नाम ऋतु गोस्वामी है, मैं एक होम मेकर हूँ। मैंने एक डेजर्ट बनाया है, ये तरबूज के छिलके का हलवा मैंने बनाया है। इसको मैंने ग्रेट करके और घी में और मिश्री के साथ कुक करके ये मैंने इसका हलवा बनाया है। और ये मैंने महुआ और बीटरूट मालपुआ बनाया है। महुआ क्योंकि गर्मी में काफ़ी ठंडक भी देता है और न्यूट्रिशियस तो नो डाउट होता ही है, मेडिसिनल फ़ायदे भी इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने सोचा कि इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके ही क्यों ना मैं ये बनाऊं। और ये मेरे इन लॉज का कुकर है, तकरीबन 65 साल पुराना कुकर है। और इसमें एक ये नीचे फ्यूल चैम्बर है, इसमें कई सारे शेल्व्स हैं। इसमें 1 बाय 1 हम चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे 2 में राइस या दाल, जैसे भी आपको सुविधा हो। और एक चीज़ में इसमें बॉयल भी कुछ हो सकता है। मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो बताते हैं कि इसके बारे में एक कहावत है कि हत्था चले ना पहिया और सबका दाता साइया टाइप से, कि आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, बेसिकली कोई हाथ पैर चलाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसमें चारकोल फिट कीजिए और फिर रेस्ट कीजिए इसमें अपने आप। और शुरू करेंगे। हमारे साथ शेफ जुल्फी हैं, शेफ उल्का हैं। वो आपकी जजिंग नहीं, आपकी जो आप बना के लाई हैं उनसे सीखेंगे। हम सब सीखने के लिए आए क्योंकि आप बहुत सब काबिल हैं। तो जो सवाल जवाब है शेफ पूछें आपसे, वो आप उसको बता पाएं। समय देने के लिए फॉर दिस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव ऑफ बबीता जी।
So thank you so much, Shelf. And अलका जी भी आप सब जानते हैं लखनऊ की एक बहुत ही पहचानी हस्ती हैं और अच्छा काम कर रही हैं, तो वो जो आपकी प्लेटिंग है उसको देखेंगे और उससे हम सब मिलके सीखेंगे। तो कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड का नहीं है, देखते हैं कौन कितना अच्छे से अपनी रेसिपी बना के लाया और कितने अच्छे से उसको जानता है अपनी रेसिपी को, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है उसको। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू। कहीं गुम ना हो जाएं, हमारा ट्रेडिशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गायब हो जाती हैं, सदियां बीत जाती हैं, समय निकलता जाता है, लेकिन कई चीज़ें खाने में ऐसी होती हैं जो याद करते हैं कि पहले हुआ करती थी। कहीं गुम ना हो जाए, इसी श्रृंखला की कहानी है और ये कहानी बबीता जी ने शुरू की काफ़ी साल पहले, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सपोर्ट दिस इनिशिएटिव। और 8वां सीज़न है, चलिए आप भी अपनी जो रेसिपीज़ हैं अपने पास मत रखें, शेयर करें, कहीं गुम ना हो जाए। I think this is one of the greatest platform और biggest platform for home chefs। इतने बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कोई भी होम शेफ्स के लिए काम नहीं कर रहा है, जो कि हर तरह से वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से, या जो हमारी गृहिणियाँ हैं जिनके पास हिडन रेसिपीज़ हैं, उसका टैलेंट बाहर लाने के लिए ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। और ये हर साल होता है, तो नए कंटेस्टेंट्स आते हैं, नए चेहरे आते हैं, नया टैलेंट आता है, विच इज़ गुड फॉर द इंडस्ट्री ऑल्सो। हम लोग कुलिनरी कुजीन्स में जब बात करते हैं तो रीजनल कुजीन्स हमेशा पीछे रह जाती हैं। वी आर फोकसिंग ऑन इंटरनेशनल कुजीन्स एंड इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स, लेकिन कहीं गुम ना हो जाए में हमने हर साल देखा है कि लोग अपने रीजनल खाने को लेकर आ रहे हैं और उसको मॉडर्न प्रेजेंटेशन और ट्विस्ट के साथ सामने लेकर आते हैं, विच इज़ ट्रेंडिंग दीज डेज। एंड व्हेंस वी टॉक अबाउट हेल्दी ऑप्शंस, तो जितनी रीजनल कुजीन है वो सब हेल्दी ऑप्शंस के साथ है। सो आई थिंक आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, एंड ये कहीं गुम ना हो जाए नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक जाए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरीवन हु इज़ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। माय नेम इज़ शेफ विनोद सैनी। मेरी जो कुकरी की जर्नी रही है वो 1989 से शुरू हुई थी, और 2016 में जब बबीता सक्सेना जी ने कहीं गुम ना हो जाए शुरू किया, सो आई वॉज द फर्स्ट शेफ हु स्टार्टेड विद हर। उनके साथ मैंने शुरू किया, और उस टाइम और आज के टाइम में मैं समझता हूँ कि ये इस मुकाम पे आ जाएगा, ये कहीं गुम ना हो जाए, मुझे उम्मीद नहीं थी। 2016 से और आज 2025 में जिस लेवल पे मैं कहीं गुम ना हो जाए को इस प्लेटफॉर्म को देखता हूँ, इट्स मैसिव इम्प्रूवमेंट, इस काइंड ऑफ मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। शेफ़ अलका सिंह तोमर फ्रॉम लखनऊ। अभी मुझे नवंबर में ही सेलिब्रिटी शेफ़ का खिताब हमारी डिप्टी सीएम से मिला है, और मैं यहाँ पे आज आई हूँ जजमेंट में कहीं गुम ना हो जाए, और बड़े धूमधाम से, बड़े उत्साह के साथ हमारे प्रतिभागी यहाँ पे आए हैं। कहीं गुम ना हो जाए हमारे लखनऊ की हमारी मित्र बबीता सक्सेना जी का ये ड्रीम है, और ये इतना प्यारा सा नेम है कि कभी कभी ये गीत जैसा लगता है, कहीं गुम ना हो जाए। अगर ये कंपटीशन ना आया होता तो हमारी बहुत सी चीज़ें जिनको हम जान भी नहीं पाते, और आजकल के नौजवान पीढ़ी जो है इन चीज़ों को देखती भी नहीं और बनाती भी नहीं। नमस्ते सर, मैंने आज एमपी की थाली बनाई है, मालवा कुजीन। मालवा कुजीन ऑलमोस्ट हमारे इंडिया से काफ़ी हद तक लॉस्ट हो चुका है, तो क्योंकि क्या है एमपी में जैसे राजस्थानी की अपनी ऑथेंटिसिटी बची हुई है, गुजरात की अपनी ऑथेंटिसिटी बची हुई है, और मालवा कुजीन मैंने आज अहिल्या बाई होलकर का गेटअप लिया है। तो आज ये मैंने एक प्लेटर बनाया है, मैंने खुद हैंडमेड एमपी का नक्शा बनाया है। ये करौंदा की कढ़ी है, ये विदाउट दही। इसमें मतलब वाइटनेस के लिए मलाई का जो मक्खन मत्ते हैं, जो मलाई का पानी निकलता है वो उसका। और ये दाल है, ये दाल पानी है एक्चुअली, दाल भाफले आपने सुने होंगे भाई, ये लॉस्ट रेसिपी है। ये आग के पत्तों पे सेका जाता है, अंगारों पे। ये पूरा खाना चूल्हे पे बना हुआ है।
ये करेले का चार है सर, ये छोले का चार है। टमाटर दाल पानी है इज एक्चुअली दाल भाफले। अब लोग उसको इजी टू कुक करने लगेंगे, उसको गर्म पानी में डालते हैं उसको ये एक्चुअली सर लोग एमपी को जानते हैं पोहा जलेबी के नाम से, बट एक्चुअली ये चावल की सेवैयाँ हैं जो खाट में मशीन को फिट करके बनाया जाता है। और ये चावल के आटे को पहले धोया जाता है, चावल को, ये घर की बनी हुई सेवैयाँ हैं मैम ये। और ये मतलब चावल के आटे को भपा करके फिर उसकी सेवैयाँ बनाते हैं। आपको ये सब सेटअप तैयार करने में कितना वक्त लगा? सर झांसी से आए हैं बस लेकर इसको अभी 10 मिनट सर। ये दाल फरा है, कुछ कांजी जैसा लग रहा है। हाँ, ये एक्चुअली सनई के फूल चावल का माड़ होता है ना, उसको करके थोड़ा फर्मेंट करके बनाया जाता है। ये जो बबूल का गोंद होता है ना मैम, ये मैंने इकट्ठा किया है बबूल के गोंद का और उसका लड्डू बनाया है ये। अच्छा। बबूल का गोंद होता है ना, जो एमपी में बबूल बहुत पाया जाता है जंगलों में, मेहड़ में। ये खजूर और नींबू की चटनी है, ये उड़द का और मूंग का पापड़ है, ये भी होममेड मैंने घर पे बनाया हुआ है। और ये मेथी की सब्जी है। मेथी एक्चुअली जैनिज्म में बहुत सारे लोग हरी का भी त्याग कर देते हैं, तब ये लोग ज्वार की रोटी और इन सबसे मेथी की सब्जी से खाते हैं। ये अंजीर और खजूर और ड्राई फ्रूट्स का पाक है। मोस्टली क्या होता है कि शाम को 6 बजे के बाद नहीं खाते हैं, तो ये होता है कि कभी कुछ अगर क्रेविंग हो रही है तो ये बिना अन्न का हमारे यहाँ पे बनाया है। इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स हैं और खजूर का पूरा बेस है, खजूर और अंजीर का। आपका नाम क्या है? पल्लवी जैन। तो चटनी बनाई है, प्रोसेस क्या करा है इसका? सर तुरई को सबसे पहले मैंने आग पे भूना, फिर उसका छिलका उतार के साफ करके फिर सिलबट्टे पे पीसा है, लहसुन डाल के और हरी मिर्च और नमक। दिखाइए जरा मुझे एक बार। जी सर, क्योंकि जैसे गांव में ना बिल्कुल बारीक नहीं पीसते थे, दरदरा रखते थे इसको। भून के तोरी को साफ करना है, उसका कालापन सा हटा देना है, फिर उसको एक बार वॉश करना है, फिर उसको सिलबट्टे पे रख के लहसुन डाल दिया, तो उसमें हरी मिर्च और ये नमक और लहसुन की कलियाँ। अमरूद की सब्जी है। जी सर। क्या नाम है मैडम? सीमा सिंह। आप अमरूद की सब्जी खाइए। एक चीज़ अच्छी करी आपने कि अमरूद की सब्जी में जी सर बहुत सारे मसाले नहीं डाले, अदरवाइज अमरूद ये का जो टेस्ट है सिंपल ही ना, बनती है, क्योंकि वो अमरूद का टेस्ट मर जाता है, उसकी ऑथेंटिसिटी मर जाती है। अगर मैं इसमें गरम मसाला ज़्यादा डाल देती तो अमरूद का टेस्ट नहीं आता इसमें। ये हाथ से बनाई है आप? जी सर, हाथ से तोड़ी है। और उसमें महुआ है और गुड़ है, और जैसे पहले नारियल काट के डाला जाता था उसी तरह से। और सीमा जी मुझे एक बात बताइए। जी सर। आपने भी बहुत अच्छा बनाया है, सबने बहुत अच्छा बनाया है। जी सर। आप अगर फिर भी सो कॉल्ड जिसको विनर और फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैं मानता नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट अगर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आप नहीं हुए, आपको फिर दुख होगा या आप यहाँ पर आए हो? सबसे बड़ी बात कि आपको मेरी जो डिशेस हैं वो पसंद आई। बहुत पसंद आई। जी सर, बहुत पसंद आई। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। जी सर, पहली बार आई क्योंकि इस टाइम चने का सीज़न नहीं है। एक बार टेस्ट करिएगा सर, ये इतना हेल्दी होता था सर, हम लोगों को ठंडक में दिया जाता था खाने के लिए। हाँ यस मैम, सब यस। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन और बहुत अच्छा खाना। थैंक यू। जो बच जाए ना मुझे। मैम मैंने 35 साल की मेरी जर्नी किचन में रही है, और जिस हिसाब से मैं खाना देखता हूँ, लोगों का पैशन देखता हूँ, उनकी नॉलेज है और इंग्रेडिएंट की जो सोच है, वो इस मुकाम तक हो जाएगी कि मैं मतलब अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता हूँ। भले ही मैं ऐसे इवेंट में जज अपॉइंट किया गया हूँ, बट मुझे लगता है कि शायद मैं तो सबसे बड़ा ट्रेनी हूँ यहाँ पे, जो ये चीज़ें सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ। लोगों का बोलने का ढंग, लोगों का समझाने का तरीका, इंग्रेडिएंट्स को कैसे यूज़ करना है, उनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उनको कैसे प्लेट करना है, इस जस्ट एन अमेजिंग थिंग। सो मैं तो यही कहूँगा, इस तरह के जो इवेंट है हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है ये, जिससे हम अपनी ऐतिहासिक धरोहर को आगे बढ़ा सकते हैं। और ऐसी ऐसी रेसिपीज सामने आ रही हैं कि वाकई में देखते बनता है कि हमारी पुरानी रेसिपीज ऐसी थी जिनके लिए जितना कहा जाए कि हमें किसी पैकेट वाले खाने की ज़रूरत ही नहीं है इस खाने के सामने। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कर पाना, आई डोंट नो, थोड़ा सा टफ जरूर है, बट आप थॉट ऑफ इट, आप बताओ मुझे क्या। इट विल बी टफ टू जस्ट पिक 3 ऑफ देम। कुछ हमें
एक या दो लोगों को और लेना होगा। ऑल आर वेरी बहुत क्लोज। आई नो वेरी क्लोज, बट फिनाले में मैं ले ही 3 जा सकता हूँ। वहाँ 20 स्टेट्स आ रही हैं, अगर तो 3 के हिसाब से 60 लोग होते हैं। अब अगर मैं स्टेट्स का बढ़ाता हूँ, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि इट्स अ टफेस्ट कंपटीशन आई हैव सीन टुडे, टफेस्ट। अब मार्क्स भी देखो ना, 92, 92.5, 92.7, 94 टॉप 3 लेते हैं। लेट्स टेक टॉप 3 एंड 2-3 स्पेशल कैटेगरी बना सकते हैं, सो दैट दे आर कन्विंस्ड, so that they are also convinced and they are happy. ये मुहिम 2016 में बबीता जी ने सोच ली और इतनी खूबसूरत मुहिम है कि ये कलनरी इवेंट नहीं है, वो बेसिकली आप सब जो होम शेफ्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म देना चाहते थे। इसमें कौन कितना अच्छा कुक है, होम शेफ है, वो खाली एम नहीं था। आप सबके अपने प्लेटफॉर्म्स हों, अपने बिजनेस हों, वो एक इसका उद्देश्य था और एक हेल्दी वे ऑफ लिविंग था। अगर इवेंट सीजन 8 इतना बड़ा हो गया है तो इसमें कुछ लोगों का हाथ है जो मैं जरूर इसके माध्यम से बोलना चाहूँगा। उसमें से एक है शेफ संजीव कपूर जी। आप सब जानते हैं संजीव कपूर एक नाम है, एक इंडस्ट्री है अपने आप में। आई एम सो ग्रेटफुल। सुचित्रा पिल्लई जी, यू आर अ बॉलीवुड एक्ट्रेस, आपको सब टीवी में, ओटीपी में देखते रहते हैं, एंड यू आर अ गुड फ्रेंड ऑफ बबीता। इस मुहिम से जुड़ के जो आप अपना वीडियो देते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि हम फिनाले में भी आएंगे, सो ग्रेटफुल टू यू सुचित्रा पिल्लई जी। एंड अनदर फ्रेंड आई जस्ट वांट टू नेम, जिनका ये पोस्टर लगा हुआ है, महायोगी। आई एम सो ग्रेटफुल टू मिस्टर राजन लुथरा, जो इस पिक्चर के डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, यूएस में हैं और हमारे दोस्त हैं, जिन्होंने बोला कि अतुल जी ये सारे इवेंट्स को हम कवर करेंगे। हमारी इसको आप मीडिया पार्टनर मान लीजिए, वैसे शुरू करा था, बट आज महायोगी और लेट्स गिव बैक, ये दोनों इन कोलैबोरेशन काम कर रहे हैं। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू राजन लुथरा जी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी इवेंट का सक्सेस अगर होता है तो वो सिर्फ स्टेट कोऑर्डिनेटर से होता है। इतना अच्छा मैंने प्रेजेंटेशन, फूड, ये कहीं नहीं देखा जो आपने आज करा है। तो अब आप इसको अच्छा मानिए, खराब मानिए, आप बहुत अच्छे हैं, बट जो बाकी सब ने करा वो भी बहुत अच्छा है। सो प्लीज डोंट टेक इट टू द हार्ट। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम देंगे बेस्ट प्रेजेंटेशन के लिए सीरियल नंबर 5, बेस्ट प्रेजेंटेशन। So for best presentation it goes to serial number 5, Sibi Siddiqui ji. Big round of applause to you. 2 लोगों में शेयर हुई है। One is serial number 32, Pratima Tiwari. 4, Shiba Anis. How to cook, and this stage also, the founders, those who gave this opportunity to participate in such a state level competition. And I don't have a lot words to express my gratitude, but a small thank you है. Thank you sir for giving me this opportunity. I'm very glad to win this competition at state level. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस कंपटीशन में आके, और सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपने स्टेट को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो खुशी आप वर्ड्स में बता भी नहीं सकते, वो आप मेरे फेस पे स्माइल से ही समझ सकते हैं। आगे सबसे बड़ा चैलेंज जो है कि मैं नेशनल लेवल पर जाने के लिए अब रेडी हूँ, एंड साथ ही साथ वहाँ पर यूपी को अवार्ड मिले, फर्स्ट आए यूपी। मेरी तो अब यही एक इच्छा है कि मैं यूपी को फर्स्ट अवार्ड दिलाऊँ। Hi, this is Suchitra Pillai. I'm here to say that I'm extremely excited about being part of Kahin Gum Na Ho Jaye Season 8. I'm so happy that the initiative that was started by my good friend, the late Babita Saxena, is being carried on by Colonel Atul Saxena, her husband, because this competition is just absolutely fantastic. It's something that's keeping our culinary traditions alive. 20 states are taking part in this Season 8.
This was started in 2016. 7 seasons have gone by up to now, and a lot more to come. So I'm really, really happy to be part of it. And the next generation, our present generation and the generations ahead will get to see what Indian cuisine is all about. Hi everyone, my name is Rajan Luthra from America. So I'm so glad becoming a part of this such a great initiative कहीं गुम ना हो जाए जो मुहिम 2016 में बबीता जी ने शुरू किया था. It's such a nice concept देश की संस्कृति और धरोहर को बचाने के लिए. आशा करता हूँ आपको ये फिल्म पसंद आएगी. आप इस फिल्म को $1.media पे देख सकते हैं. कहीं गुम ना हो जाए सीज़न 8 का यूपी एपिसोड जो कि लखनऊ में हुआ. बहुत ही खूबसूरत रेसिपीज निकल के आई. इतना डिफ़िकल्ट था इन 40-50 पार्टिसिपेंट्स के बीच में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड निकालना. एंड इट वाज जस्ट अमेजिंग. डेफिनेटली आई वांट टू पुट ऑन रिकॉर्ड द असिस्टेंस ऑफ माय फ्रेंड राजन लुथरा जी, जिनकी मूवी महायोगी है. इट्स अ ब्यूटिफुल मैसेज. उस मूवी के थ्रू वी ऑल मस्ट सी. आई एम सो ग्रेटफुल टू RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारी मुहिम को समझी, बबीता जी की मुहिम को समझी, एज अ हेल्पिंग पार्टनर, एज अ स्पॉन्सर पार्टनर हमसे जुड़े. सो आई एम सो ग्रेटफुल टू RVNL एंड टू ऑल द गिफ्टिंग पार्टनर्स ऑल्सो, टू चांसलर क्लब जसविंदर जी हु इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी. एंड इतना खूबसूरत वेन्यू है वो हर साल हमें देते हैं. इस साल और खूबसूरत हुआ. सो आई एम सो ग्रेटफुल टू जसविंदर सर. आई प्रॉमिस एंड आई अनाउंस सीज़न 9 हम खाली हिंदुस्तान के 20 स्टेट्स नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर अपनी धरोहर को लेके जाएंगे और एटलीस्ट 4 to 5 कंट्रीज़ हम कवर करेंगे.